कृष्णा राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। तो अब आप नहीं सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और विश्वास और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। आप जो कमेंट करते हैं वो इतने प्यारे प्यारे होते हैं, उन्हें पढ़कर बहुत ही खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप हमेशा यूं ही इसी परिवार के सदस्य बनकर रहना और हमारा परिवार फले फूले, इसके लिए हर संभव प्रयास करना। आज से जो भी कमेंट आप करोगे उसे अगली कथा में नाम के साथ बताया जाएगा, इसीलिए आप अपना नाम भी जरूर लिखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान की अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। तो एक समय की बात थी कि गणेश जी मन में विचार करने लगे कि आज तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आना चाहिए। तो गणेश जी भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया। एक मुट्ठी में थोड़े से चावल और एक चम्मच में दूध लेकर और वो निकल पड़े। तो हर घर में जाते और कहते, अरे मैया मेरी कोई खीर बना दो। सभी मना कर देते। फिर अगले घर जाते और कहते कि अरे मैया मेरी कोई खीर बना दो। तो सभी कहते थोड़ा सा दूध है, थोड़े से चावल है, इससे क्या कोई खीर बनती है। गणेश जी भगवान यह सुनकर आगे चल देते। आगे चल के क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया माई और अपने दरवाजे पर बैठी है। और जैसे ही गणेश भगवान वहाँ गए तो बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई तू मेरी खीर बना दे। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चे का क्या बहलाना, आजा बेटा तेरी खीर मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई अंदर गई और वहाँ से एक छोटी सी पतीली ले आई और उससे कहा कि बेटा इसमें अपना दूध कर दे और ये चावल डाल दे, मैं तेरी खीर तुझे बना दूंगी। तो गणेश भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई मेरी खीर इस छोटे से पतीले में नहीं बनेगी, उसके लिए तो तुझे बड़ा सा पतीला लाना होगा। बुढ़िया माई मन में विचार करने लगी कि इतना बड़ा पतीला मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई कोई पाड़ पड़ोस से कह दो, वही एक पतीला लाके दे देगी। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती हैं और उसके यहाँ से एक बड़ा सा पतीला ले आती है। तो जैसे ही गणेश भगवान उस पतीले में अपने दूध को करते हैं चम्मच वाले को, पतीला भर जाता है और उसी में वो चावल डाल देते हैं। तो बुढ़िया माई से गणेश जी भगवान कहते हैं, बुढ़िया माई अब एक भट्टी खुदवा, उस पर ये खीर बनेगी। बुढ़िया माई कहती है, देख हमारे यहाँ खुद को खाने को तो कुछ नहीं है, कौन आएगा किससे कहूँगी, सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि खाने को दाने नहीं और बाबा चले भुजाने। तो मेरी मजाक मत कर और इसी चूल्हे पर रख दे, मैं तेरी खीर बना दूँगी। बुढ़िया माई से हट पड़ जाते हैं। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है और वहाँ से दो आदमी बुला कर लाती है। दोनों आदमी मिलके भट्टी खोद देते हैं। गणेश जी भगवान उस भट्टी को चालू कर देते हैं और खीर बनना शुरू हो जाती है। फिर गणेश भगवान कहते हैं बुढ़िया माई से, बुढ़िया माई खीर तो बनना शुरू हो गई, अब तू सारे नगर में निमंत्रण दे दे कि आज मेरे यहाँ खीर का भोजन है। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा मैं सारे नगर में निमंत्रण कैसे दे दूँ, दुनिया मेरे पे हंसेगी कि खुद के लिए तो भोजन नहीं है और भंडारे लगाती फिरती है। जब गणेश जी भगवान जिद करने लग जाते हैं तो बुढ़िया माई निमंत्रण देने के लिए चल देती है और सारे गांव में न्योता दे आती है। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई जब ये खीर बन जाए, नहा धो के एक थाली में ठंडी करके गणेश जी का नाम लेके और खा लेना, मैं तभी खा लूँगा और सारे नगर में भोजन करा देना। बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी, बहू जो थी वो तेज थी, उसने सुन लिया। खीर जैसे ही बनी तो उसकी बहू सोचने लगी
कि सारे गांव वाले भोजन करने आएंगे, इससे पहले मैं भोग लगा देती हूँ और खुद खा लेती हूँ। बुढ़िया की बहू ने फटाफट से नहा धो के एक थाली में खीर ठंडी की और भगवान का भोग लगाया, गणेश जी का नाम लेके और खा लिया। थाली अंदर ही रख दी तो सारा नगर भोजन करके चला गया, लेकिन बुढ़िया माई अपने दरवाजे पर बैठी रही। शाम को फिर गणेश जी भगवान आए और बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, तू क्यों बैठी है? कि बेटा, मैं तेरी राह देख रही हूँ, सारा नगर भोजन करके चला गया, लेकिन तूने तो खीर बनवाई थी, तूने तो खाई नहीं। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर सुबह ही खा ली। कि किसने खिलाई? कि तेरी बहू ने। कि मेरी बहू तो मेरे बिना खाती ही नहीं है। कि चल तुझे दिखाता हूँ। तो गणेश जी भगवान बुढ़िया माई को अंदर लाते हैं और वो थाली दिखाते हैं तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि जिस औरत के पेट में बच्चा होता है वो गर्भवती होती है और वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा के खा ले, उसमें भी कोई दोहराया नहीं होता। और जो माता जिसके गोद में बच्चा है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा कर खा ले, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों ही माता हैं और उनको भूख लगती है। इसीलिए तेरी जो बहू है वो पेट से है और 9 महीने के बाद तेरे यहाँ अति सुंदर नाती आने वाला है। यह कहकर बुढ़िया माई बहुत खुशी हुई। फिर वो गणेश जी भगवान से कहने लगी कि देख बेटा, इस खीर को जितना खिलाते हैं उतनी ही बढ़ जाती है, इसका क्या करें? तो बुढ़िया माई से गणेश जी भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माई, ऐसा कर कि इस खीर को अपने चौक में दबा दे, एक बड़ा सा गड्ढा खोद और इस पतीले को उसमें दबा दे। तो बुढ़िया माई पड़ोस से 2 आदमियों को बुला के लाती है और अपने चौक में बड़ा सा गड्ढा खुदवाती है और उस पतीले को उसमें दबा देती है। इधर क्या होता है कि उसका जो बेटा था वो देश परदेश गया हुआ था और वो जब वापस आता है तो सारे नगर वाले कहते हैं कि तेरी माँ ने तो बड़ा भंडारा लगाया है, तेरी माँ ने बड़ा भंडारा लगाया है। तो लड़का सोचने लगा कि देख, आज हम गरीब आदमी हैं तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, और यही बात किसी पैसे वाले से कहे तो 2 मिनट में मुंह सीधा कर दे। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो दुनिया हमारा यूं ही मजाक उड़ा रही है। फिर वो लड़का सुनते सुनते घर आ जाता है। घर आके अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तूने कोई भंडारा लगवाया था? तो बेटे से माँ कहती है कि बेटा, मैंने कोई भंडारा नहीं लगवाया, एक लड़का था पता नहीं कहाँ से आया और उसने ही ये खीर का भंडारा लगवाया था। तो बेटा कहता है कि माँ, अगर कोई चावल का दाना हो तो प्रसाद का मुझे भी दे दे। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, खीर तो बहुत सारी थी लेकिन मैंने इस गड्ढे में दबा दी, अगर तेरी किस्मत से कोई चावल का दाना इसमें निकल आता है तो तू इसे खोद ले। उसी प्रसाद के भावना से और वो खोदना शुरू कर देता है। धीरे धीरे खोदता है तो उसमें से क्या निकलता है? हीरा जवाहरात, सोने चांदी अटूट निकलता है और उसका घर भर जाता है। बुढ़िया माई और उसका बेटा और बहू देख के ये सारी चीज़ें, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उनके दिन दूनी रात चौगनी हो जाती है और गणेश जी भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि की, उन्हें अंधन के भंडारे भर दिए, वैसे ही जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में भी भंडारे भर देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब अगली कथा सुनेंगे माघ महात्म्य अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वह राक्षस समझ गया था कि उसके सहस्त्रों वर्षों के पाप कर्मों का नाश हो चुका है, परंतु अभी तक उसको ज्ञान मार्ग की पूर्ण जानकारी नहीं हुई थी। अतः राक्षस ने कंचन मालिनी के पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवी, मैं घोर पापी हूँ, धर्म कर्म के विषय में मेरा ज्ञान शून्य है, अतः मुझे दान धर्म कर्म के विषय में ज्ञान दे, जिससे मैं मुक्ति के मार्ग को ढूंढ सकूं
तथा उस ओर अग्रसर हो सकूं। तब राक्षस के कातर वचनों को सुनकर कंचन मालिनी का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया। उसने राक्षस के सिर पर पवित्र हाथ फेरा और कहा, हे भद्र, अब तुम्हारा पाप कर्म नष्ट हो चुका है। मैं अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान कर रही हूँ। प्रयागराज पर मेरी अपार श्रद्धा है। विद्वान धर्म को कदापि गुप्त नहीं रखते हैं। विद्वान दुखी जनों का दान देने की प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई उपयोग नहीं है, इसी प्रकार धर्म को गुप्त रखने का कोई महत्व नहीं है। अहिंसा सर्वोत्तम है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, काम वासना का हनन पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण, दीन दुखियों की सेवा तथा भगवान विष्णु और शंकर भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। माया व ममता का त्याग कर सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, तप, उपकार व दया प्रत्येक प्राणी के आभूषण हैं। अतः हे भद्र, अब तुम अनेक वर्षों तक शुभ कर्म करते रहो और देवलोक का आनंद प्राप्त करते रहो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ मास के स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगम है। इसमें जप, तप, दान, पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणियों अहोभागी हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ मास के स्नान से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उसके तत्पश्चात इस बात का भी साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, स्वरसरा, सुतारा और चंदर नाम की थीं। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थीं। एक दिवस माघ में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाईं। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नेय ब्रह्मचारी था। अग्नेय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्टपुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अग्निमय पशुपत में पड़ गया और योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी, वो तो गायब हो गया। उनके चेहरे पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट गईं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे, आज शुक्रवार है तो अगली कथा सुनेंगे संतोषी माँ की। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला
देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तो उसका पति बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वहाँ कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से एक लड्डू के टुकड़े उठाकर और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई तेरे भोजन कर कर चले गए, तू ही बाकी बचा है, अब तू उठ कब खाएगा। तो वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। तो वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तो उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध मत हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बचाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर काटने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे का मुनाफेदार बना दिया। वर्ष भर में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह वहाँ जाकर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह भगतनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा भाव से प्रेम से जो जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं,
टूटे लगातार नियम का पालन करना। अगर सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाने पर वृद्ध का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पाड़ पड़ोसियों के हों, उन्हें बुला के भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूर्ण करना। उस दिन घर में खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगे और कहने लगी दीन हूँ। विनती करने लगी माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और कहने लगी, मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता को उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? तो वो कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? तो वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी। तो माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला, माँ हे माताजी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी माँ के बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे के भरे सामान के खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम निपटाकर तुरंत ही घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में से लकड़ियां लाती है।
लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है, वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और दूसरा माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी को देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तो माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पैकर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे ही तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर तो कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देकर अरुचि होती है। तो वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लटके उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब तो जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब यह सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माताजी, तुमने क्या किया, हंसकर अपने भक्तों को रुलाने लगी हो। तो माताजी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तो कहने लगी, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। तो माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला तो वह पूछने लगी कि कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
तो वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। तो माँ सोचने लगी, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल नागन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तो बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगे, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है और वह बोली, क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। फिर वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यही वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो कहानी पढ़े सुने उन सभी के मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। हे माता, जैसे आप वृष बहू पर प्रसन्न हुई और उसकी खुशियाँ वापस कर दी, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता की अवश्य लिखना। बोलो संतोषी माता की जय हो। राधे राधे।